इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये खबर हम सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि H3N2 वायरस लगातार अपने पैर पसार रहा है। गुजरात में एक महिला की मौत हो गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं H3N2 वायरस से रिलेटेड बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इन्फ्लुएंजा से रिलेटेड बड़ी खबर है जिसका कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। लगातार ये वायरस जो है अपने पैर को पसार रहा है। इन्फ्लुएंजा वायरस से गुजरात में पहली मौत जो है वो सामने आई है। एक महिला की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि महिला की उम्र 58 साल थी। साथ ही साथ ये जो महिला थी वो हाइपरटेंशन की बीमारी से भी जूझ रही थी। तो लगातार हम देख रहे हैं कि H3N2 इन्फ्लुएंजा के केस जो है लगातार सामने आ रहे हैं। नहीं तो कुल मिलाकर कोरोना के कहर से अभी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट ही रही थी कि देखिए एक के बाद एक नए वायरस जो है वो कोरोना से ही लगभग जुड़े हैं। अगर इनके लक्षणों की बात की जाए तो ये लक्षण कोरोना जैसे ही हैं। जिस तरह से सर्दी, बुखार, खांसी, ये तमाम जो होते हैं वही लक्षण है। लेकिन देखिए अब इसका लक्षण क्या है वो भी जान लेते हैं। वायरस के संपर्क में आने के 1 से 4 दिनों के भीतर ये वायरस जो है वो विकसित हो जाता है। ये आपके शरीर में घुसना शुरू हो जाता है। ये इन्फ्लुएंजा और सबसे ज्यादा बच्चों और बुजुर्गों पर कहर डाला है। 100 जो इसमें 37.8 डिग्री सेल्सियस यानी इससे अधिक अगर आपका तापमान होता है शरीर का तो इसका मतलब यह है कि आपको इस संक्रमण ने जकड़ा है। बुखार अक्सर ठंड लगने या कपकपी के साथ होता है। तो ये वो तमाम लक्षण है जो हम आपको बता रहे हैं। आप कमजोर या असहज अगर महसूस करते हैं तो आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए। इस लक्षण में कुछ और भी बातें जो है वो सामने आई है। H3N2 इन्फ्लुएंजा का एक अन्य सामान्य लक्षण खांसी माना जा रहा है, क्योंकि अगर आपको ये शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं, खांसी आ रही है, जुकाम आ रहा है या फिर आपको शरीर में बुखार महसूस हो रही है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। खांसी से छाती और गले में परेशानी हो सकती है। ये लगभग अगर हम देखें तो कोरोना में भी ये इसी तरह से लक्षण हमने देखा था और आम बुखार भी लोग समझ लेते थे। लेकिन अब जो स्थिति हो रही है कोरोना के बाद, ऐसे में किसी भी बुखार या किसी भी बीमारी को हमें सामान्य नहीं समझना चाहिए। गला लाल हो सकता है, सूज सकता है, यानी ये वो लक्षण इस इन्फ्लुएंजा के हैं। और मैं एक बार फिर से आपको बता रही हूँ, ये बच्चों और बुजुर्गों पर सबसे पहले अटैक करता है। ये लक्षण बच्चों और युवाओं में अधिक प्रमुख देखा जा रहा है। हो सकता है अभी तक 7 लोगों की जान इस इन्फ्लुएंजा से जा चुकी है। इससे पहले H1N1 उसने भी कहर ढाया था। थकान H3N2 इन्फ्लुएंजा का एक अन्य सामान्य लक्षण है। सामान्य लक्षण है, लेकिन अगर इन लक्षणों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आप इसकी चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि अभी तक 7 लोगों की जान इस वायरस से जा चुकी है। ठीक है, लेकिन वाकई में आपको सतर्क अब रहना होगा, क्योंकि कोरोना की तस्वीरें आप सभी ने देखी होंगी। जिस तरह से लोगों की जानें गई, लाखों लोग जलाए गए और लोगों की चिताओं की कतारें लग गई थी। इसलिए आपको एक बार फिर से सतर्क अब रहना होगा। कुछ और ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे बचाव करना है और क्या क्या इसके लक्षण, वो तो नीतू ने बताया। लेकिन देखिए, लक्षण 1 सप्ताह या उससे ज्यादा दिन तक बुखार होना H3N2 के लक्षण हो सकते हैं। अगर इस तरह की तस्वीरें दिखाई दें तो तुरंत अब चेकअप आप कराइए। नीतू बिल्कुल। और इसके बाद नाक से पानी आना, यह भी कहा जा रहा है कि इस लक्षण में शामिल हो सकता है। अगर आपको नाक से पानी आ रहा है तो यह सामान्य लक्षण नहीं हो सकता है, आपको चेकअप कराने की जरूरत है। बिल्कुल। वहीं देखिए, सिर में दर्द अगर आपके लिए बना रहता है, अगर आपके सिर में बहुत ज्यादा दिनों से दर्द हो रहा है, कई लोग कहते हैं माइग्रेन हो गया है, लेकिन फिर भी जांच आप कराइए और कहीं ऐसा ना हो कि आपको H3N2 वायरस ने जकड़ लिया हो। उसके बाद उल्टी जैसा महसूस होना, यह भी एक लक्षण बताया जा रहा है। कुछ लोगों को अभी कुछ डॉक्टर्स बता भी रहे थे कि कुछ लोगों को इस तरह के लक्षण महसूस हो रहे हैं, लेकिन वो समझते हैं कि ये मौसम बदल रहा है, इस वजह से हो रही है। भूख में कमी होना भी ये भी एक लक्षण बताया जा रहा है, जो कि इस इन्फ्लुएंजा का लक्षण हो सकता है। सागर चलिए, सहयोगी मेहुल लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। मेहुल, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? जिस तरह से मामले लगातार सामने आ रहे हैं, गुजरात में एहतियात के तौर पे कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? मेहुल दर्द में उसके बाद उसके साथ साथ सूरत में 3 दिन पहले ही एक महिला की मौत हो गई थी। उस वक्त ये माना जा रहा था कि ये महिला भी H3N2 से पीड़ित है, पर दरअसल उनकी कोरोना के कारण मौत हो चुकी थी। आज सुबह पहला मामला गुजरात में सामने आया है। वो वडोदरा में 58 वर्षीय महिला जो है उनका H3N2 से उनका मौत होने की बात की पुष्टि हुई। तुरंत ही 58 वर्षीय महिला थी, वडोदरा की रहने वाली थी। वो वेंटिलेटर पर थी कुछ दिनों से और उनको इन्फेक्शन भी था। इसको लेकर उनके जो रिपोर्ट थे, जो सिम्टम्स है, उनको अहमदाबाद और पुणे की, गांधीनगर और पुणे की लेबोरेटरी में उनके सैंपल्स भेजे गए हैं। उसके बाद ये तय होगा कि
महिला चलिए, बिल्कुल देखिए मेहुल, गाइडलाइन भी जारी होनी चाहिए क्योंकि ये वायरस भी अपने पांव पसार रहा है। ऐसे में लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।